नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिश्री और एक बार आपका फिर से स्वागत है मिश्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। जैसा कि अपन बायोटेक्नोलॉजी में जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अपन आपके बायोटेक्नोलॉजी सेकंड के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोर्शन और से फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपन पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसमें कि अपन आज और पढ़ेंगे सबसे पहले कि एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपका ये सिलेबस है, इसमें दे रखा है कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम को मतलब समझाइए, तो आपको एग्रोबैक्टीरियम के जनरल इंट्रोडक्शन भी लिखने होंगे, मतलब इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो भी लिखने होंगे। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसके द्वारा किस प्रकार से होता है किसी प्लांट सेल में, तो बाद में ये आपको लिखना होगा। अगर ओनली आपको ऐसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें मेथड है जो मैं आपको करवाऊंगी वो आपको लिखने होंगे। बट ओनली अगर एग्रोबैक्टीरियम के बारे में ही पूछा जाए कि एग्रोबैक्टीरियम को समझाए, तो आपको डायग्राम बनाना है और आपको इसके जनरल इंट्रोडक्शन और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब आपको लिखना होगा। तो आज का अपना टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो एग्रोबैक्टीरियम कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई आर कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जो छोटे वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा ही आंसर है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम होता है उसमें ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि वो अपने जीन को किसी प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। इसमें एक प्रकार की नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि अपने ये एक पार्ट को टीडीएनए को क्या करता है कि प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट कर सकता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो बहुत इजी लाइनों में लिखा हुआ है इसका जनरल इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हैं। आप इजीली इंग्लिश में भी याद कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको हिंदी में या बाय लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बट जो यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है वो बहुत इजी स्टेप में लिखी हुई है। फर्स्ट है इसका जनरल इंट्रोडक्शन, रोड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो कैसा होता है, रोड शेप्ड होता है, मतलब छड़ के आकार का होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सेकंड है इसका जनरल इंट्रोडक्शन की फाउंड इन सॉइल, कहाँ पे पाया जाता है, ये सॉइल में पाया जाता है। थर्ड है कॉज डिजीज लाइक क्राउन गोल एंड हेयर रूट्स इन डाइकोट प्लांट्स। और ये नॉर्मली दो डिजीज कॉज करता है, कौन सी, क्राउन गोल डिजीज और हेयर रूट डिजीज इन डाइकोट प्लांट्स। और ये स्पेशल मतलब नॉर्मली मोनोकोट प्लांट में डिजीज नहीं प्रोड्यूस करता है, मतलब ये मोनोकोट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये ओनली डाइकोट प्लांट की रूट में या फिर क्राउन गोल्ड डिजीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एक बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम को किसने डिस्कवर किया था। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु इज डिस्कवर्ड एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम को डिस्कवर किया गया था स्मिथ एंड टाउनसेंड के द्वारा 1907 में, ठीक है। तो आप ये इनके साइंटिस्ट के नेम भी याद कर लेना। फिर नेक्स्ट इसकी जनरल इंट्रोडक्शन में है कि एग्रोबैक्टीरियम द्वारा इन्फेक्शन के दौरान टीआई प्लाज्मिड के पार्ट की कॉपी का प्लांट सेल जीनोम में इंटीग्रेशन होता है। कि क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम जब किसी प्लांट को इन्फेक्शन करता है तो इसका जो टीआई प्लाज्मिड जो होता है या उसकी एक कॉपी क्या होती है, जो प्लांट जीनोम होता है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम में कौन कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, और इसकी टीआई प्लाज्मिड के रूप में इसकी भूमिका। आगे अपन देखते हैं वेक्टर के रूप में टीआई प्लाज्मिड की स्पेशलिटी, मतलब वेक्टर मतलब वाहक। तो वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड में क्या क्या स्पेशलिटी या क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है कि ये इजीली प्लांट सेल में इंटीग्रेट हो जाता है, क्यों इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। तो वेक्टर है,
प्लाज्मिड है, ये छोटे छोटे जो वर्ड है जो आपका 10 वाला पेपर है उसमें आप इनको डीपली पढ़ोगे, ठीक है। और मैं भी इनकी जो वेक्टर है, प्लाज्मिड है, या फिर कोई भी जो छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं इनकी डेफिनेशन एक क्लास में आपको ये वाली सारी डेफिनेशन नोट डाउन करवा दूंगी। तो अपन देखते हैं कि वेक्टर के रूप में टीआई प्लाज्मिड की क्या क्या स्पेशलिटी पाई जाती है। टीआई प्लाज्मिड एक 150 से 250, 150 से 250 किलो बेस पेयर साइज का कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, ठीक है। कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, एग्रोबैक्टीरियम में, वो 150 से 250 किलो बेस पेयर साइज का कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है। इनके टीडीएनए में प्रेजेंट, मतलब किसके, इस एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए में प्रेजेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। मतलब इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, ये तो नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगी, टीआई प्लाज्मिड की साइज दे रखी है 150 टू 250 किलो बेस पेयर साइज का कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है, ठीक है। फिर इसके जो टीडीएनए में प्रेजेंट जो सीक्वेंस होते हैं वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। मतलब अगर प्लांट सेल में ये अगर इंटीग्रेट होता है तो प्लांट सेल में क्या करेगा, ये फंक्शन हो जाएगा, इसमें नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है। आगे जो मैंने भी जो क्वेश्चन बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहा जाता है, तो उसमें अगर ये आपको ये वाला आंसर लिखना है, इट हैज द नेचुरल एबिलिटी टू इंटीग्रेट्स इट्स प्लाज्मिड जीन, कि इसमें नेचुरल एग्रोबैक्टीरियम में नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि क्या करने की, इंटीग्रेट इट्स प्लाज्मिड जीन, मतलब इसके जीन को इंटीग्रेट करने की, किसके साथ में, प्लांट जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करने की इसमें क्या पाई जाती है, नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है। इट कैन डिलीवर ए पीस ऑफ टीडीएनए इन द प्लांट जीनोम, ये क्या करता है, इट कैन डिलीवर, यह डिलीवर करता है ए पीस ऑफ टीडीएनए, टीडीएनए का एक पीस किसमें, प्लांट जीनोम में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। अगर ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर में तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। इसको आप बाय लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसमें नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि ये अपने जीनोम को क्या करता है, प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और अपना जो टीडीएनए उसका पीस किसमें ट्रांसफर कर देता है, प्लांट जीन में या प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देता है। आगे अपन पढ़ रहे हैं कि टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, उसमें कौन कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हो कि टीआई प्लाज्मिड है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब जो मतलब क्रोमोसोमल डीएनए मतलब प्लाज्मिड है तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा। बट ये वाला जो प्लाज्मिड है उसमें क्या होती है, क्रोमोसोमल डीएनए के समान ही कुछ विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे एग्रोबैक्टीरियम में कुछ इस प्रकार, मतलब एग्रोबैक्टीरियम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसमें कुछ इस प्रकार की स्पेशल जीन पाई जाती है जो कि प्लांट्स में क्या करती है, ट्यूमर इंड्यूस करती है, जो कि नॉर्मली मोनोकोट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते, डाइकोट प्लांट में ही क्या करते हैं, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग करते हैं। तो जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं उसमें ये सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। टीआई प्लाज्मिड होते हैं उसके 2 वर्ग होते हैं, ठीक है, एक होता है नोपालाइन, एक होता है ओक्टापाइन, ठीक है। अपन ओक्टापाइन ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ओक्टापाइन में क्या होता है, ओपिन का सिंथेसिस होता है और नोपालाइन में नोपिन का सिंथेसिस होता है, और बाकी उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, बस दोनों की साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मतलब डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है वो ही क्या होता है, प्लाज्मिड। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी जीन पाई जाती है। तो इसमें देखो
एक लेफ्ट बॉर्डर साइड पाई जाती है और एक राइट बॉर्डर साइड पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट है वो ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसको कि क्या बोला है, टीडीएनए। तो टीडीएनए वाला पार्ट ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसमें यहाँ पे एक टूम जीन पाई जाती है, जो ये ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, टूम जीन पाई जाती है। और टूम जीन और ओपिन जीन होती है वो साइटोकाइनिन और ऑक्सीन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर ये जब ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो वहां पे क्या करेगा, टूम जीन और ओपिन का क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में सिंथेसिस होगा, जिससे कि क्या होगा, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आपको पता ही है क्या करती है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होगा तो वो वहां की सेल क्या करेगी, बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ करेगी और ट्यूमर का रूप ले लेगी। आगे यहाँ तक आगे है ट्राजीन। ट्राजीन क्या होती है, ट्राजीन रिस्पॉन्सिबल होती है कि वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में कॉन्जुगेटेड ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्राजीन। ट्राजीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया फॉर कॉन्जुगेटेड ट्रांसफर। ठीक है, फिर है ओपिन कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पे एक ओसीसी जीन प्रेजेंट होती है जो कि ओपिन कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओसीसी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओपिन कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर है ओआरआई साइट या ओआरआई जीन। जब अपन पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में क्या होती है, इसमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। तो सेल्फ रेप्लिकेबल है, मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें जरूर ओआरआई साइट पाई जाती है। ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर है वायरुलेंस रीजन। वायरुलेंस रीजन या इसको बोलते हैं वीर रीजन या वीर जीन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वायरुलेंस रीजन क्या होता है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन ने पढ़ लिया कि यहाँ पे टूम जीन और ओपिन सिंथेसिस का क्या फंक्शन होता है कि ये किसके प्रोडक्शन करते हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसमें सेल डिवीजन बहुत अधिक होने लग जाता है और क्या होता है, वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्राजीन होता है वो वन बैक्टीरिया में से अनदर बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर के लिए, कॉन्जुगेटेड ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओसीसी जीन होती है वो ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओआरआई क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। और वीर रीजन होता है वो क्या होता है, जो टीडीएनए होते हैं उसके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपन ने सारे जीन का फंक्शन पढ़ लिया और अपन इसको नोट डाउन भी करेंगे। आगे टीआई प्लाज्मिड के टू क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया कि टीआई प्लाज्मिड के दो वर्ग होते हैं, एक तो ओप्लाकाइन, एक नोपालाइन। तो नोपालाइन बोथ है फंक्शनल रीजन, दोनों में फंक्शनल रीजन होती है। टीडीएनए रीजन जो कि मैंने कहा क्या बताया था, टीडीएनए रीजन होता है वो टी राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। जो ये वाला पार्ट ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वो ही लिखा हुआ है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर, यह प्लांट जीनों में ट्रांसफर होता है। फिर ट्रा रीजन के लिए मैंने क्या कहा था कि ये वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कॉन्जुगेटेड ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी लिखा है कि यह रीजन प्लाज्मिड के कॉन्जुगेटेड ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ओपाइन कैटाबोलिज्म। तो ओपाइन कैटाबोलिज्म मैंने क्या कहा था कि ये क्या करता है, इसमें ओसीसी जीन प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, ओपिन से रिलेटेड एंजाइम को इनकोड करती है या फिर ओपिन के कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर ओआरआई रीजन,
अगर प्लाज्मिड है सेल्फ ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन कर रहा है तो उसमें ओआरआई रीजन प्रेजेंट होगा। ये एग्रोबैक्टीरियम रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन साइड होती है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर है वायर जीन या वायलेंस रीजन। ये क्या करता है, ये अपन ने बात की थी कि ये क्या होता है, टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो लिखा हुआ है, यह है रीजन टीडीएनए के ट्रांसफर का रेगुलेशन करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके, टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वायलेंस जीन या वाइल रीजन। आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए। टीडीएनए का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। टीडीएनए होता है वो क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड का ही एक पार्ट होता है। तो और उसमें क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है कि जो टीडीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफर डीएनए। इसकी साइज होती है 15 से 30 बेस पेयर साइज होती है इसकी। तो द ट्रांसफर डीएनए मतलब द टीडीएनए इज द ट्रांसफर्ड जीन। एक प्रकार का क्या होता है, ट्रांसफर्ड जीन होता है। इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि टीडीएनए इज द ट्रांसफर्ड जीन। टीडीएनए होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर्ड जीन होता है, पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड। यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड लिखा हुआ है। ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, कुछ एग्रोबैक्टीरियम की स्पीसीज का क्या होता है, पार्ट होता है। साइज ऑफ टीडीएनए इज बिटवीन 15 से 30 बेस पेयर। कितनी होती है इसकी साइज, इतनी होती है, मतलब बहुत छोटा पार्ट होता है ये किसका, टीआई प्लाज्मिड का बहुत स्मॉल पार्ट होता है टीडीएनए। इट हैज एलबी लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफर एंड इंटीग्रेटेड ऑफ टीडीएनए। मतलब टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर राइट बॉर्डर अब्सेंट हो, मतलब अगर राइट बॉर्डर नहीं प्रेजेंट हो टीडीएनए में, तो टीडीएनए वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेट, ठीक है, कि राइट बॉर्डर की अब्सेंस में टीडीएनए टर्मिनेट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है।